भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव धर्मकांड प्रेत कल्प वैकुंठ लोक का वर्णन, मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रसन्न प्रेत कल्प का उपक्रम की कथा सुना रहा हूं, तो सुनिए। श्री गणेश जी को नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम। नारायणं नमस्करते नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेतम्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान धर्म की मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो संबद्ध है, यज्ञ जिनके पुष्प है और मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र में नैमिषारण्य में सोनकादिक श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, हे श्री सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यात्राओं का भोग करता है, तदंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या सत्य है, हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह को ये असंभव है। आप लोगों ने तो लोकहित की से प्रेरित होकर यही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक क्षुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर लेता है। हे मुनियों, एक बार विंता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते उन्होंने सभी लोगों का भ्रमण किया। पाताल पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वीलोक के दुख से अत्यंत दुखी तथा अशांतचित्त होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की प्रवृत्ति है। मृत्युलोक के समान रजोगुण तमोगुण से मिश्रित सत्व गुण की भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्व गुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है। वहाँ किसी का विनाश नहीं होता। वहाँ राग द्वेष आदि संग विकार भी नहीं है। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पित्त वसन और मनोहरी आभूषण से विभूषित है और मणि युक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित है। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त है। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है। उनका वक्ष स्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांति से वे सभी सदा भवसरित रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के विभुओं से समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्रीहरि के चरणों की पूजा करती रहती है। गरुड़ जी ने वहाँ देखा कि श्रीहरि झूले पर विराजमान है। सखियों द्वारा स्तुति लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही है। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्रीहरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे थे। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर से श्री से सुशोभित था। वे पीताम्बर से विभूषित थे। उनकी चार भुजाएं थी। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। वे हरि उस समय अपनी अन्य शक्तियों से आवर्त प्रकृति पुरुष महत अहंकार पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन पंच महाभूत तथा पंच
मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए भगवान हरि का दर्शन करने से विनता सुत गरुड़ का अंतकरण आनंद विभोर हो गया उठा। उनका शरीर रोमांचित हो गया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बने लगी। आनंदमय होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए वे अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षी, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमिका का परिभ्रमण किया है? गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त लोक की परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर एवं जम प्राणियों को भी देखा है। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोगों की अपेक्षा भूलों के प्राणियों को अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना और न ही भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं, जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। गायंती देवा किल गीता कानी धन्यानस्तु, हे भारत भूमि भाग्यो सर्ग परग से फलान जन्म भवंती भूये पुरुषः सुर तत्वावत। हे प्रभु, आप ये बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। मरे हुए प्राणी के नीचे लोग किस लिए बिछा देते हैं। उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं। मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्रादि क्यों खड़े रहते हैं। हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान और गोदान किस लिए किया जाता है। बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गो का दान देते हैं। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। उस समय वह अतिवाहिक शरीर निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली। शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है। स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती है। शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्र पर स्थापित यव, सरसों, पूर्व, दुर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं। शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजनादि क्यों नहीं करना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिनों के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं। चबूतरे वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है। रस्सी से बंधे हुए 3 कास्त गोड़ियों के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है। शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है। किस विधान से पितरों को दान पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे किया जाता है। देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है। पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है। दाह संस्कार के बाद दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक दिवस के स्नान का विधान क्यों है। 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है। 10वें दिन तेल और उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है। उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है। 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए। एकादशा के दिन वर्षों स्वर्ग आदि से सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। पात्र, पादु,
का छत्र, वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? 13वें दिन पददान क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? तथा 360 सान्योदट घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इसी शरीर में स्थित जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 वायु वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते वे कहाँ से निकल जाते हैं? माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में सपिंडन प्रेत पिंडन का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए? इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा उस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी है उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण आदि की चोरी करने वाला, मित्र आदि के साथ विश्वासघात करने वाला, उस महापाती का क्या होता है? हे माधव, जो क्षुद्र कपिला गो का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जप करता है, वह ब्रह्मसूत्र अथवा यज्ञोपवीत को धारण करता है। जो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? वह संसार के स्वामी। जब कोई क्षुद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है तो उस पापी से भी मैं डरता हूँ। आप बताने की उस पापी की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की कृपा करें। ए विश्वातन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहल वश वेग पूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख में ही डूबे रहे हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतकरण पीड़ा से भर गया। स्वर्ग में देवताओं की शत्रुता से भय है, पृथ्वीलोक में मृत्यु और रोगादि से तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद वैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति सोपन की माया के समान असत्य हैं। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहाँ देखा कि उस देश के मनुष्य द्वारा राग, द्वेष और मोह आदि में आकंड में डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े तथा कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ लोमस अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोग से गिरे हुए हैं, कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्या अभिमान से चूर है। उनके विचित्र दोषों को दूर कर तथा उनकी मृत्यु देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि यह मृत्यु क्या है। इस भारतवर्ष में ये कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः ये सुना दिए रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रिया नहीं होती उसकी दुर्गति होती है। फिर भी वह प्रभु इसकी शरीर विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुँचाने के लिए बीच में कौन सी विधि अपेक्षित है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसी दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक संयमनी नगरी को जानने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रिया करनी चाहिए? दुर्बुद्धि और दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचक आदि मृत्यु होने पर पंचक का शांति के लिए क्या करना चाहिए? देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप मेरे
इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ है। मैंने आपसे ये सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये कल्याणकारी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज धारा को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।